दोस्तों आईपीएल के महंगे तरीन प्लेयर्स में से एक प्लेयर के ऊपर ज्यादा ट्रोल कैमरॉन ग्रीन के ऊपर, सबसे ज्यादा सुनील गावस्कर और आकाश चोपड़ा इनके ऊपर ट्रोल कर रहे हैं। आखिर सबब क्या है? केकेआर की तरफ से ये महंगे तरीन प्लेयर 25 करोड़ इंडियन या फिर कहा जाए पाकिस्तानी 80 करोड़ में सिलेक्ट किया गया प्लेयर, उनके ऊपर इतनी ट्रोल आखिर क्यों? और उसके अलावा पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी या फिर पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की नाराजगी, ये सबब क्या है? आज बरसात के सबब मैच नहीं हो सका। पेशावर ज़ल्मी और यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड यानी कि शादाब खान और बाबर आजम के दरमियान मैच होना था, वो ना हो सका। बरसात तो बहुत टाइम पहले रुक गई लेकिन मैच ना हो सका। इस पर भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ट्रोल कर रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, जो कि उनकी नेशनल ड्यूटी बांग्लादेश की सीरीज के लिए ऐलान किया गया है, 3 T20 और 3 ODI मैचेस के लिए, उसमें मेन प्लेयर्स नहीं जा रहे जो कि इस वक्त पीएसएल और आईपीएल खेल रहे हैं, वो वहां से नहीं जा रहे। उसके अलावा आप जानते ही हैं भाईजान, फखर जमान को 2 मैचेस के लिए बैंड किया गया। मैंने इससे पहले वीडियो की थी कि भैया सचिन तेंदुलकर हो चाहे राहुल द्रविड़ हो या फिर ऐसे काफी मिसालें मैंने दी कि भाईजान एक एक मैच का बैंड उनके ऊपर लग चुका है बॉल टेम्परिंग में। अब यहां मैंने कहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा लग सकता है, तो फखर जमान के ऊपर 2 मैचेस का बैंड लग चुका है। शाहीन साहब को भी शायद मेरे ख्याल में 10 लाख का जुर्माना आयद किया गया है। और नसीम शाह की भी आप जानते हैं, उस पर भी हमने वीडियो की, 2 करोड़ उनके ऊपर भी जुर्माना लगा। बहरहाल सबसे मेन बात यह है कि कैमरॉन ग्रीन भाईजान जो 25 करोड़ में खरीदा गया है इंडियन रुपीज में, उनको अपनी क्रिकेट बोर्ड ने कहा हुआ है एनओसी जो जारी की हुई है वो सिर्फ बैटिंग के लिए भाईजान। केकेआर को जब शिकस्त हुई तो उनसे, उनके कप्तान से सवाल पूछा गया कि भाईजान आपने कैमरॉन ग्रीन को बॉलिंग नहीं दी, आप शिकस्त खा गए, अगर चाहे उनको बॉलिंग देते तो वो शायद आपको बचा सकते थे इस मैच में शिकस्त खाने से, लेकिन आपने उनको बॉलिंग नहीं दी। तो उस पर उसने जवाब दिया कि भाईजान आप वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से पूछें, वो मुझसे ये सवाल ना पूछे। तो फिर आकाश चोपड़ा और यहाँ पर सुनील गावस्कर तूफान बर्पा कर चुके हैं, जैसे कि इससे पहले सुनील गावस्कर ने अबरार अहमद के ऊपर जो ट्रोल की थी द 100 लीग के लिए, तो शटअप कॉल दी गई उनको। अभी भी ऐसा ही होने जा रहा है। आप कमेंट्री कर रहे हो, कमेंट्री ही करो। ज्यादातर क्रिकेट जो मामलात हैं, जो बोर्ड्स के मामलात हैं, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड है या इंडियन बोर्ड है, उसके बीच में घुसने की कोशिश मत करो। भाईजान कहते हैं ना, किसी का पहला वक्त अच्छा होता है और एंड बड़ा बुरा होता है, और किसी का एंड अच्छा होता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट हो, विराट कोहली रोहित शर्मा की रिटायरमेंट हो, उनका एंड बहुत खूबसूरत था। लेकिन सुनील गावस्कर प्लेयर तो बहुत अच्छा था, कमेंटेटर भी अच्छा समझा जाता था, लेकिन अब जाके वो भोंगिया मारने लगा है जब उनका वक्त एंड आया है। अब मेरे ख्याल में थोड़ा ही टाइम वो कमेंट्री कर पाएंगे, तो अब वो भोंगिया मार रहा है और हर जगह से उनको जगह रसाई हो रही है या उनकी जो कहें कि भाई इंसल्ट हो रही है। बहरहाल उनके अपने बिहेवियर पर ऐसा हो रहा है। उसके अलावा न्यूजीलैंड प्लेयर्स के लिए ट्रोल कर रहे हैं दुनिया में लोग कि भाईजान न्यूजीलैंड ने भी वैसा काम किया है जैसे वेस्ट इंडीज ने किया था, लीग मैचेस को ज्यादा अहमियत देकर और अपनी नेशनल ड्यूटी नहीं करने जा रहे, क्योंकि 3 T20 और 3 ODI मैचेस के लिए बांग्लादेश में इनकी टीम जानी है। तो उनके लिए उस कार्ड का अनाउंस हो चुका है, उनमें जो पीएसएल खेल रहे हैं या आईपीएल खेल रहे हैं प्लेयर्स वो शामिल नहीं है। ये भी बड़ी बात है। और यहाँ पर पीएसएल और पीसीबी के ऊपर ट्रोल हो रहा है कि भाईजान 600 करोड़ में आपने टीमें भेजी, उसके अलावा और मिल मिला के ब्रॉडकास्ट ये वो मिला के 1000 करोड़ तक आपने वहां से रेवेन्यू जनरेट तो कर लिया, लेकिन आप क्या खर्च कर रहे हो? बरसात खत्म हुई है तकरीबन 6 बजे, 6 बजे बरसात खत्म होने के बायस भी 10 बजे तक आपका मैच शुरू नहीं हो सकता। 3 से 4 घंटे भाईजान आप ग्राउंड को सुखा नहीं सकते, तो आपका ये पैसा कमाना किस बात का है? आप वहां पर लगाओ तो सही। कुछ बंदे कहते हैं ना, तो ये कमाता है तो लगाता भी है, लेकिन भाईजान आप कमा रहे हो, वहां से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, लेकिन आप वहां पर लगाओ तो सही, आप खर्च तो करो भैया। ऐसा कोई सिस्टम तो लाओ कि आप 1 घंटे में अपना ग्राउंड जो कहे जल्दी सुखा पाओ और मैच हो पाए। 1 घंटे में दुनिया में तेज हो चुकी है।
आधे घंटे में 20 मिनट में ग्राउंड सूख जाते हैं बरसात के बाद, लेकिन आप 4-4 घंटे में नहीं सुखा पा रहे। तो ये इन पर ट्रोल बहुत ज्यादा हो रही है। और उसके अलावा यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल के लिए भी कहा जा रहा है कि भाईजान वो कब एंट्री करेंगे। तो उस पर भी मार्नस लाबुशेन ने कह दिया कि भैया सेकंड हाफ जो होगा हमारा कराची में, उसमें वो शामिल होंगे ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन भाईजान तब तक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि टूर्नामेंट से बाहर ही हो जानी है हैदराबाद किंग्स मैन, क्योंकि उनकी क्रिकेट कुछ अच्छी नहीं, उनकी कप्तानी कुछ मार्नस लाबुशेन के लिए कहा जा रहा है कि ये प्लेयर अच्छा नहीं है टी20 का, तो इनकी कप्तानी कैसे अच्छी हो सकती है, ये कप्तान अच्छे साबित नहीं हो सकते। तो आप क्या राय रखते हो? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।